पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन एक वकील संभावित किराएदार से मिलता है जो अपने परिवार के अपार्टमेंट को किराए पर लेने के लिए उत्सुक है। हालांकि जब ग्रहण के दौरान तेजी से अजीबोगरीब घटनाएं घटती है, उसे संदेह है कि उसके नए किराएदार के पास किराए की जगह के लिए भयावह योजनाएं हो सकती है। ब्यूनस आयर्स में ऑरेलिया अखबार के वर्ग क्षेत्र और अनुभाग में एक नौकरी की सूची देखता है और एक पेफोन के माध्यम से जगह को कॉल करता है। जल्द ही वह एक गैरेज में प्रवेश करती है और मालिक को बताती है कि उसने वह नौकरी देखी जो उन्हें पोस्ट की थी और उस दिन पहले उन्हें बुलाया था। महिला अपने सामान्य स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के बारे में पूछती है और क्या उसे कोई बीमारी है या किसी अवैध पदार्थ का उपयोग करती है। ऑरेलिया ने उसे आश्वासन दिया कि वह स्वच्छ, स्वस्थ और बुद्धिमान है क्योंकि वह फार्माकोलॉजी स्नातक है। ऑरेलिया उत्सुकता से ऊपर के मालिक का पीछा करती है जहां वह सीढ़ियों से खौफनाक पुतलों को देखती है। जैसे ही वह ऊपर की मंजिल पर पहुंचती है, एक आदमी अचानक पीछे से उसे एक सीरिंज का इंजेक्शन लगा देता है जिससे वह होश में आ जाती है। कई दिनों बाद एक स्मार्ट कपड़े पहने वकील मार्गरीटा मार्गस सांचेज एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है और अपनी बहन अनीता से फोन पर बात करती है। मार्गा ने रियल्टर के 40 मिनट देर से आने और अपना समय बर्बाद करने की शिकायत की। अनीता अपनी बहन को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्गा का प्रतिकार होता है कि उसके पास अनीता की तरह अतिरिक्त समय नहीं है क्योंकि वह अपने सभी दायित्वों में बहुत व्यस्त है। भाई बहनों का तर्क है कि अनीता लगातार उसे परेशान करने के लिए मार्गा की खिल्ली उड़ाती है। उनकी बातचीत के दौरान एक भिखारी वकील के पास जाता है, बदलाव मांगता है। वह मार्गा का पीछा करता रहता है जो उससे दूर चलने की कोशिश करता है। वह अपने पर्स में हाथ डालती है जैसे बैग के अंदर कुछ खोज रही हो। मार्गा भिखारी की तब तक उपेक्षा करता रहता है जब तक कि वह अंत में हार नहीं मान लेता। वह इमारत में प्रवेश करती है और अपनी बहन के साथ कॉल समाप्त करती है। जब वह चौथी मंजिल पर उतरती है तो मार्गा एक व्यक्ति को अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए देखती है। वह तुरंत मानती है कि वह रियल्टर है जिससे वह मिलने वाली थी। वह खुद को जॉर्ज केपलर के रूप में पेश करता है। मार्गा खुद को संपत्ति के मालिक के रूप में पेश करता है और आदमी के निरीक्षण के लिए अपार्टमेंट खोलता है। सबसे आक्रामक रूप से मार्गा ने जॉर्ज को शर्मिंदा करते हुए 40 मिनट इंतजार करने के लिए अपनी जलन व्यक्त की। वह उसे अपार्टमेंट के चारों ओर दिखाती है, संदेह और रुचि के साथ पूछती है कि एक बड़ा शॉट एक पुरानी जगह किराए पर क्यों लेना चाहेगा। विषय को बदलने के लिए जॉर्ज जितनी जल्दी हो सके क्षेत्र को पट्टे पर देने की पेशकश करता है क्योंकि ग्राहक श्री सल्वा ने जगह को पसंद किया है। मार्गा उनके प्रस्ताव को सुनकर सहमत हो जाती है, इसलिए वह जल्द से जल्द अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहती है। जॉर्ज जोर देकर कहते हैं कि ग्राहक मानक प्रक्रियाओं को छोड़ना चाहता है जैसे सांसारिक कागजी कार्रवाई। हालांकि वकील मना कर देती है क्योंकि वह जानती है कि कानूनी कागजी कार्रवाई कितनी जरूरी है। वह कहती है कि वह आज श्री सल्वा के लिए समय नहीं निकाल सकती क्योंकि उसके पास करने के लिए महत्वपूर्ण काम है। हालांकि जॉर्ज ने जोर देकर कहा कि मार्गा को आज ही सौदा करना चाहिए और वह संपत्ति के बाजार मूल्य का 4 गुना भुगतान करने का वादा करता है यदि वह श्री सल्वा के आने का इंतजार कर सकती है। उसका प्रस्ताव लालची वकील को सहमत होने के लिए सफलतापूर्वक लुभाता है। वे हाथ मिलाते हैं और जॉर्ज पूछता है कि क्या वह अपने बॉस को कॉल करने के लिए मार्गा का फोन उधार ले सकता है क्योंकि वह फोन क्रेडिट से बाहर चला गया है और महिला उसे 1 घंटे के लिए इसका इस्तेमाल करने की अनुमति देती है। वह उसे उसके कहने पर छोड़ देती है और जलपान तैयार करने के लिए रसोई में प्रवेश करती है। वह अलमारी खोलती है और एक तिलचट्टा देखती है जिससे वकील गंभीर और घृणा करता है। क्षण भर बाद मार्गा ने जॉर्ज से कहा कि वह सड़क के पास स्टोर से आपूर्ति खरीदने के लिए 1 मिनट के लिए बाहर निकलेगी। नीचे जाते समय लिफ्ट रुक जाती है। दुर्भाग्य से वह किसी से संपर्क नहीं कर सकती क्योंकि उसने अपना फोन जॉर्ज के पास छोड़ दिया था। कुछ मिनटों के बाद लिफ्ट फिर से काम करती है और वकील राहत और झुंझलाहट में सांस लेता है। इमारत के बाहर भिखारी ने उसे देखा और फिर से उसका पीछा किया। वह उसका नाम पुकारकर उसे स्टोर के बाहर ले जाता है और उसकी जीवन शैली को निहारता है। भवन के प्रवेश द्वार और अपार्टमेंट की चाबी खो देता है। सौभाग्य से स्टोर की वही वृद्ध महिला प्रवेश द्वार खोलती है और उसके साथ लिफ्ट में जाती है। वकील का कहना है कि आज कोई भी अजीब घटना आने वाले सूर्य ग्रहण के कारण है। हालांकि मार्गा उनकी बातचीत में उदासीन है क्योंकि उसके पास करने के लिए बेहतर चीजें हैं और शायद ही कभी अपने अपार्टमेंट में लौटती है। जब वह चौथी मंजिल पर पहुंचती है तो मार्गा नाराज हो जाती है कि जॉर्ज ने सामने का दरवाजा बंद कर दिया है। जब वह अंत में दरवाजा खोलता है तो वह कारण बताता है कि उसने अपार्टमेंट को बंद कर दिया क्योंकि वह पड़ोस में असुरक्षित महसूस करता है। अंदर उसे एक और महिला विक्टोरिया मिली। जॉर्ज रियल एस्टेट एजेंसी में श्रेष्ठ है। मार्गा उस आदमी से उसका सेल फोन वापस मांगती है जबकि विक्टोरिया पूछती है कि क्या उसे अनुबंध की प्रक्रिया पूरी करने के लिए किसी की जरूरत है। मार्गा डींग मारती है कि वह एक वकील है और सब कुछ संभालेगी और जैसे ही वह रसोई में जाती है 2 रियल्टर संदिग्ध नेत्र संपर्क बनाते हैं। मार्गा रसोई में मेहमानों के लिए व्यस्तता से पेय तैयार करती है लेकिन गलती से प्याला टूट जाता है। जब वह कॉकरोच से डर जाती है जॉर्ज दौड़ता हुआ आता है, पूछता है कि क्या वह ठीक है। चिंतित आदमी ऐसा लगता है जैसे वह मार्गा को अपने उपकरणों पर नहीं छोड़ना चाहता। वह अजीब आदमी पर अपनी भौहें उठाती है, इसलिए जॉर्ज रसोई छोड़ देता है। जैसे ही मार्गा को उसके सहकर्मी इग्नासियो का फोन आता है, इग्नासियो मार्गा की देरी के बारे में शिकायत करती है क्योंकि उनके ग्राहक फेरेस के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक है। वकील ने यह कहकर स्थिति को शांत करने की कोशिश की कि वह 45 मिनट में वहां पहुंच जाएगी। वह उसके बिना स्थिति को संभालने में असमर्थता के लिए उसे बैरिकेड करती है। वह नोटिस करती है कि जॉर्ज उसकी
बातचीत को सुन रहा है, इसलिए मार्गा उस दम्भी आदमी को फटकार लगाती है जो लिविंग रूम में वापस चला जाता है। अपनी कॉल समाप्त करने के बाद मार्गा को पीछे के कमरे से एक आवाज सुनाई देती है और वह जांच करने जाती है। विक्टोरिया के अंदर आने पर वकील धीरे धीरे भंडारण कक्ष के पास पहुंचता है और पूछता है कि क्या उसे मदद की जरूरत है, जिससे वह अजीब शोर के इस स्रोत का पीछा करने से विचलित हो जाए। विक्टोरिया और मार्गा लिविंग रूम में अपने काम की नैतिकता, पदों और सहकर्मियों के बारे में बड़े चाव से बात करते हैं। मार्गा, जो विक्टोरिया पर अपनी श्रेष्ठता का आनंद लेती है, अपने सहकर्मियों को उससे कम ज्ञानी होने और अधिकांश समय उसकी सहायता की आवश्यकता होने के बारे में बताती है। अचानक जॉर्ज महिलाओं के पास बैठता है और आदमी उनके सामने टूट जाता है। इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त करता है कि अपार्टमेंट श्री सलवा के लिए पर्याप्त अच्छा होगा या नहीं। विक्टोरिया ने उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे इतना भावुक होने से रोकने के लिए कहती है। अचानक मार्गा को एक फोन आता है और वह रसोई में जाने से पहले खुद को बहाना बनाती है। लुइस, उसका प्रेमी, उस रात बाद में उससे मिलने के लिए संपर्क करता है। उनकी बातचीत के दौरान मार्गा विवाहित पुरुष के साथ अपने संबंध के बारे में एक ज्वलंत टिप्पणी करती है और जब लुइस बताती है कि वह असभ्य है तो माफी मांगती है। उसके अनजाने में जॉर्ज उसकी बातचीत सुनता है। कॉल के बाद वह लिविंग रूम में लौटती है। विक्टोरिया के साथ ग्रहण के बारे में बातचीत शुरू करते हुए उसने एकर ने एसियोन से सुना था। जॉर्ज बीच में कहते हैं कि उनके पास आपातकालीन लैंप है, अगर उन्हें इसकी आवश्यकता है तो उन्हें राहत मिलेगी। क्योंकि उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वे ग्रहण की उम्मीद नहीं कर रहे थे। मार्गा को उस आदमी पर शक होने लगता है, खासकर जब से वह कुछ और नहीं लाया था। लेकिन विक्टोरिया उसे बताती है कि वह थी जो जॉर्ज के रिमाइंडर के कारण मिली थी। महिला रियाल्टर पहले प्रोजेक्ट की कहानी के साथ विषय को बदलने की कोशिश करती है। अचानक मार्गा का फोन बजता है और वह अपने पर्यवेक्षक जोआक्विन से एक कॉल का जवाब देने के लिए खुद को फिर से बहाने देती है। वह उसे अपने मुवक्किल के साथ बैठक को याद करने से डांटता है, लेकिन मार्गा ने उसे यह कहकर अपना बचाव किया कि उसने इग्नासियो को उसके लिए इसे संभालने का काम सौंपा था। मार्गा अपनी बहन को मुसीबत में पड़ने से बचाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करती है। वह एक कहानी बनाती है कि उसकी बहन पर 2 अपराधियों ने हमला किया था, इसलिए उसके सहानुभूति रखने वाले बॉस ने उसे हुक से निकाल दिया। अपनी कॉल खत्म करने के बाद वह फिर से स्टोरेज रूम से शोर सुनती है और जांच करने जाती है, लेकिन पाती है कि दरवाजा बंद है। वह 2 रियाल्टरों से पूछती है कि क्या उन्होंने उसकी चाबियां देखी है, लेकिन वे उन्हें देखने से इनकार करते हैं। मार्गा सोचती है कि शोर सुनकर चूहा भंडारण कक्ष में हो सकता है, लेकिन वह चाबियों के बिना दरवाजा नहीं खोल सकती। वकील कमरे से बाहर निकल जाता है और चाबी खोजने के लिए अपने कदम पीछे हटाता है, लेकिन लिफ्ट में 2 अन्य लोगों का कब्जा है। मार्गा पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करती है जब रोशनी अचानक चली जाती है, जिससे वह फर्श पर टूटे हुए कांच पर फिसल जाती है। वह गिर जाती है और उसके सिर पर चोट लगती है, जिससे उसके माथे पर कट लग जाता है। बाद में वकील स्टोर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सावधान पुलिस वाले ने रोक दिया। पुलिस अधिकारी और स्टोर के कर्मचारियों ने प्रतिष्ठान में उसकी चाबियों को देखकर रक्षात्मक रूप से इनकार कर दिया, जिससे मार्गा खाली हाथ अपने अपार्टमेंट में लौट आई। वकील उसके फोन का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके फोन क्रेडिट अपर्याप्त है और महिला को और परेशान कर रही है। वह अपार्टमेंट में लौटती है और 2 और रियल एस्टेट एजेंट एंजेला और अल्बर्टो को देखती है। अंत में मार्गा मांग करता है कि हॉरहेड की जांच करे कि क्या उसने गलती से उसकी चाबियों को मारा है, तो उसे अपने सभी फोन क्रेडिट का उपयोग करने के लिए बैरिकेड करता है। उसका रवैया उस आदमी के साथ अच्छा नहीं बैठता है जो अधिक मांग करने का काम करता है। विक्टोरिया से कहता है कि वह काम खत्म करना चाहता है। हालांकि विक्टोरिया दोनों के बीच बढ़ते तनाव को दूर करने की कोशिश करती है, क्योंकि वह मार्गा को आश्वासन देती है कि वे खोई हुई चाबियों और फोन क्रेडिट के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे जो हॉरहेड ने इस्तेमाल किया था। फिर मार्गा भंडारण कक्ष से एक जोर की गड़गड़ाहट सुनता है और शोर की जांच करता है और रियाल्टर चिंतित और घबराए हुए तालों का आदान प्रदान करते हैं। वह दरवाजे के कीहोल से झांकती है और देखती है कि आलू की बोरी जैसी क्या दिखती है। हालांकि उसे यकीन है कि वह पहले वहाँ नहीं थी। स्थिति से अभिभूत मार्गा वापस रसोई में जाती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। बाद में वह उन्हें बताती है कि वह पड़ोसी के फोन का उपयोग करके कॉल करने का प्रयास करेगी। बाहर जाने से पहले वह एंजेला और अल्बर्टो से पूछती है कि क्या वे आने पर कोई बॉक्स ले जा रहे थे, क्योंकि उसने उन्हें लिफ्ट में देखा था। हालांकि एंजेला ने उनके दावों का खंडन किया है। क्षण भर बाद वह इनकार्नेशन के दरवाजे पर दस्तक देती है और पूछती है कि क्या वह अपने फोन का उपयोग कर सकती है, जिसे वृद्ध महिला अनुमति देती है। वकील इग्नासियो को बुलाता है और उस पर उसके मुवक्किल फेरेस को चुराने के लिए पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाता है। इग्नासियो ऐसा करने से इनकार करता है और वह मार्गा को सूचित करता है कि अनीता ने उसे पहले फोन किया था। सोच रही थी कि वह अपनी बहन से संपर्क क्यों नहीं कर सकती। इग्नासियो ने कहा कि अनीता फोन पर ठीक लग रही थी और एक छिपी हुई धमकी में जोआक्विन को बताया कि मार्गा ने अपनी बहन की स्थिति के बारे में झूठ बोला था। मार्गा उसके अशोभनीय प्रस्ताव से सहमत है ताकि वह अपनी नौकरी रख सके। बूढ़ी औरत उसे एक कप चाय देती है। फिर एक बार जब एंटरनेशियन कमरे से बाहर निकलता है तो वह बेरहमी से उसे एक्वेरियम में डाल देता है। अपना फोन कॉल खत्म करने के बाद वह धन्यवाद का एक शब्द कहे बिना बूढ़ी औरत का अपार्टमेंट छोड़ देती है। वापस रास्ते में मार्गा उसकी आवाज सुनती है और रियाल्टरों से संदेश सुनती है कि वह उस सुबह मिलने वाली थी। एक दुर्घटना के कारण इसे बनाने में असमर्थ होने के लिए व्यक्ति दरियादिली से माफी मांगता है। मार्गा को पता चलता है कि उसके अपार्टमेंट के लोग रियाल्टर नहीं है और वह भागने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से होन ने उसे देखा और यह निष्कर्ष निकाला कि उनका आवरण उड़ गया है।
वह भूतल पर पहुंचती है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल सकती क्योंकि उसके पास उसकी चाबी नहीं है। घबराहट में मार्गा छिपने के लिए एनकार्नेशन के अपार्टमेंट में वापस चला जाता है। अंदर मार्गा ने महिला से अधिकारियों को बुलाने के लिए कहा। जब एनकार्नेशन ने मछली घर में अपनी बेजान मछलियों को नोटिस किया, वह मछली की टंकी में चाय की थैली देखती है, इसलिए मार्गा झूठ बोलती है और कहती है कि उसने गलती से उसे गिरा दिया और कुछ भी कहने में बहुत शर्मिंदा हुई। अचानक होर ने दरवाजे पर दस्तक दी और नाटक किया कि वह मार्गा का पति है। मार्गा के इस आग्रह के बावजूद कि आदमी झूठ बोल रहा है, होर ने वृद्ध महिला को मना लिया था जब उसने अपनी उंगली पर मार्गा पहनने वाली अंगूठी का वर्णन किया था। आखिरकार इनकार्नेशन दरवाजा खोलता है और होर ने मर्गा को पकड़ लिया था। अगर मर्गा सहयोग नहीं करता है तो इनकार्नेशन को चोट पहुँचाने की धमकी देता है और उसे लिफ्ट में ले जाता है। महिला उस पर अपने टसर का इस्तेमाल कर जवाबी कार्रवाई करती है। लिफ्ट के रुकने के बाद वह बाहर निकल जाती है और एक कोने में छिप जाती है। जैसे ही अल्बर्टो होर को यहाँ फर्श पर देखने के लिए आता है, वकील उसके पीछे भागता है, लेकिन वह उसे देखता है और सीढ़ियों से उसका पीछा करता है। दुर्भाग्य से होर ने जो लिफ्ट से ऊपर की मंजिल तक गया था, उसका इंतजार कर रहा था, वह उसे घूंसा मारता है और वकील जमीन पर गिर जाता है। वह बदला लेने के लिए महिला को अपनी टसर से प्रताड़ित करता है। 4 अपराधी मार्गा को वापस अपार्टमेंट में लाते हैं और उसे फर्श पर गिरा देते हैं। भ्रमित मार्गा छत की ओर देखता है और इसे स्वर्गदूतों के चित्रों में ढका हुआ देखता है। वे उसे रसोई में एक कुर्सी पर बांध देते हैं। वह वापस लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन होर ने उसे टसर से मारना जारी रखा और उसके चेहरे पर हंसी आ गई। तब समूह पूरे अपार्टमेंट को पुनर्व्यवस्थित करना शुरू कर देता है और दीवार पर अनुष्ठानिक चित्रों को प्रकट करते हुए वॉलपेपर को हटा देता है। महिलाएं मार्गा को बताती है कि श्री सलवा ने पता लगाया कि सनस्पॉट चक्रों को समझने की कुंजी थे, विशेष रूप से महान चक्र जो 1 सितंबर 1859 को शुरू हुआ था। पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान वे श्री सलवा के साथ उनके मार्गदर्शक के रूप में यात्रा पर निकलेंगी। मार्गा ने महिलाओं से विनती की कि उन्हें यह देखने के लिए कि उनका ब्रेन वॉश किया गया है, लेकिन दृढ़ निश्चयी जोड़ी इस कारण के लिए प्रतिबद्ध है। एंजेलस अपने शरीर और बालों को तेल से मलने से पहले मार्गा के कपड़े काटना शुरू कर देती है। बाद में वे उसे रसोई में छोड़ देते हैं और दीवार पर अपरिष्कृत चित्रों की प्रशंसा करने में पुरुषों के साथ शामिल हो जाते हैं। इस बीच मार्गा अपने हाथों और पैरों को बांधकर भागने की कोशिश करती है और भंडारण कक्ष में गिर जाती है। मार्गा के बगल में बोरी अचानक हिल जाती है और एक बंधी हुई और बिना कपड़े वाली ऑरेलिया बाहर निकल आती है। गुस्से में होर ने वकील को घूंसा मारकर बाहर कर दिया था। मिनट बाद में मार्गा सामने के दरवाजे से इनकार्नेशन की आवाज के लिए जागता है। मार्गा का फोन लौटाने के लिए बूढ़ी महिला आई, जिसे उसने अपने अपार्टमेंट में छोड़ दिया था। अचानक मार्गा उस दरवाजे की ओर ठोकर खाती है जहां पड़ोसी उसे मदद के लिए भीख मांगते हुए देखता है। स्तब्ध इनकार्नेशन छोड़ने के लिए मुड़ता है, लेकिन भव्य श्री सलवा और एमिलियो का सामना करता है। वे अपार्टमेंट में इनकार्नेशन को खींचते हैं और नेता उन्हें वृद्ध महिला को दूसरे कमरे में रखने के लिए कहते हैं और मार्गा को उनके अनुष्ठान का गवाह बनने देते हैं। सलवा सभी को उनके अनुष्ठान के लिए सही जगह खोजने के लिए बधाई देता है, क्योंकि वे सर्कल के बीच में ऑरेलिया को रखते हैं और वे प्रत्येक अपना सही स्थान लेते हैं। जैसे ही ग्रहण शुरू होता है, आसमान में अंधेरा छा जाता है और अनुष्ठान शुरू हो जाता है। एमिलियो हिंसक रूप से ऑरेलिया का सिर काट देता है और सलवा एक बंदूक निकालता है, जिसे वह एंजेला को देता है, जो खुद को सिर में गोली मार लेती है। एक एक करके पूरा समूह बंदूक के चारों ओर से गुजरता है और सही को पूरा करने के लिए खुद को गोली मार लेता है। नरसंहार के बीच जब सलवा ने उस पर बंदूक तान दी तो मार्गा ने अपनी रस्सी को सफलतापूर्वक खोल दिया। उसे बाहर निकालने के बजाय वह अपनी ओर इशारा करता है और ट्रिगर दबा देता है, जैसा कि एकमात्र व्यक्ति जीवित बचा है। मार्गा इमारत से बाहर निकलता है और मदद के लिए चिल्लाता है। बाद में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और उसे अपने दृष्टिकोण से घटनाओं को फिर से बताने के लिए कहती है। हालांकि उसकी कहानी के विपरीत जासूस एल्वाजियो का कहना है कि उन्हें केवल ऑरेलिया और एनकार्नेशन के शव मिले और कोई नहीं, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अग्रणी कि वह अपराधी है। भिखारी के प्रति उसकी हरकतें पहले उसे एक हिंसक महिला के रूप में चित्रित करती है, जिसे सड़क पर मौजूद लोग प्रमाणित करते हैं। मार्गा को उस अपराध के लिए हिरासत में ले लिया जाता है जो उसने नहीं किया था, और जैसे ही पुलिस की गाड़ी उसे दूर ले जाती है, भिखारी उसकी आंखों में जानबूझकर उसकी ओर देखता है।